क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जनपद शब्द का अर्थ है ऐसा भूखंड जहां जन अथवा लोग अपने पांव रखते हों, अर्थात बस गए हों। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है और इस प्रकार महाजनपद का अर्थ बद्धी राजनैतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जा सकता है। ग्रामीण एवं नगरी दोनों प्रकार की परिधियों के सह अस्तित्व इन महाजनपदों की विशेषता थी। यह उत्तर वैदिक काल का वह समय था जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा नगरीकरण हो रहा था। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के बेसिन तक फैले हुए थे। कालांतर में मगध महाजनपद इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली उभरा और भारत का प्रथम साम्राज्य बना। बौद्ध ग्रंथों में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरापट पश्चिमोत्तर भाग, मध्य देश प्राची पूर्वी भाग, दक्षिणापट तथा अपरांत पश्चिमी भाग। वह यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपद की पुष्टि करते हैं। ये 16 महाजनपद थे: एक काशी, दो कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां छेदी, 8 वत्स, 9 कुरु, 10 पांचाल पंचाल, 11 मत्स्य या मच्छ, 12 शूरसेन, 13वें अश्मक, 14वें अवंती, 15वें गांधार तथा 16वें कंबोज। इस लेख में आप सभी 16 महाजनपदों की जानकारी पा सकते हैं।